हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल का जो है कि सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको हम लोग ऑप्शनल प्रश्न भी कहते हैं। आपको हर विषय का आपको ऐसे बताया जाएगा। आपको मतलब जितना दिन हमारा पेपर बचा है, 16 तारीख को जो है कि पेपर है, 16 फरवरी से पेपर है हाई स्कूल और इंटर का। हम लोग का प्रयास ऐसा रहेगा कि आपको धुआंधार प्रैक्टिस दिया जाए। बस आप प्रैक्टिस मारिए। आपको अब जो पढ़ना है, आप सिलेबस पढ़ चुके हैं, आप अपना टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपको बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फ़ायदामंद होगा, उतना ही आपका है। आप अगर नया चीज़ पढ़ेंगे, आपको घबराहट होगी, आपको दिक्कत परेशानियाँ महसूस होगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। तो आइए हम लोग देखेंगे, हर टॉपिक का आपको प्रैक्टिस दिया जाएगा। आज देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको बनाकर हम लोग लाया है। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा क्वेश्चन, और आपको यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। ये भारत में जो है कि पंजाब में अमृतसर एक जगह है, अमृतसर वहाँ पे पड़ता है पंजाब में। वहीं पे हुआ था। एक बाग था जनरल डायर अंग्रेज अधिकारी था। उसी ने एक बगीचे में वहाँ पे पंजाब में अमृतसर में, जलियांवाला खुद एक बाग ही है, उसी में क्या किया था कि भारतीयों को गिरवा करके और उन लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दिया था। ठीक ना। जनरल डायर जो अंग्रेज अधिकारी का नाम था, गोली चलवाने का आदेश दे दिया था। इसी को देखे थे, इसी जलियांवाला बाग को अपनी आंखों से देखे थे भारतीय क्रांतिकारी कौन? उधम सिंह ने, एक भारतीय जो है कि पंजाबी मतलब व्यक्ति थे। उन्होंने देखा था अपने आँख से लोगों को मरते हुए, लोगों को तड़पते हुए। तो उन्होंने कहा कि इस जो है कि घटना का हम बदला जरूर लेंगे, उस अंग्रेज अधिकारी को जरूर मारेंगे। तो उन्होंने बड़ा हुआ, छोटे पे भी देखे थे, बड़े हुए तो जनरल डायर को खोजने लगे। तो जनरल डायर अपने उस समय यहाँ पे भारत में एक अधिकारी बन के आया था। जब ये उसको खोजे थे, यहाँ पे नहीं था, अपने वो देश चला गया था लंदन। तो खोदते खोदते उसके देश पहुँच गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद लगा, वहाँ पे पूछा, उधम सिंह ने पूछा तो लोगों ने कहा कि जनरल डायर तो मर गया है, लेकिन उनके साथ में भारत में उस समय जब गोलियाँ चलवाया था तो एक काम किया था और अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जनरल ओ डायर। उसका नाम था जनरल ओ डायर। वो जिंदा था। जनरल ओ डायर उस समय जिंदा था, लेकिन जनरल डायर था जो वो मर चुका था। उन्होंने कहा कि जब वहाँ से यहाँ आ ही गए हैं और उसमें ये भी उसका साथ था, तो क्यों नहीं, वो तो बेचारा मर ही गया, इसको क्यों छोड़ें, इसको मार कर जाएं। उन्होंने क्या किया उधम सिंह ने कि इसको मारा, इसके देश में जा करके। बताइए, भारतीय क्रांतिकारी छोड़े नहीं, जा करके उसके देश में मारा। और वहाँ पे क्या हुआ कि इनको अंग्रेजों ने पकड़ करके फांसी की सजा दे दी। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको इसके साथ में जितना फैक्ट आएगा उसको लमसम हम चाहेंगे बताते जाएं, कि क्योंकि आपको कितना हुई, इधर उधर क्वेश्चन घुमाए मोड़ ले तो आप वहाँ से कर ले जाएं। चलिए आप फास्ट बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1919 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। ये 1914, 1919 बोल दिए, 1919 ईस्वी में डी वाला ऑप्शन है। तो कौन सा होगा? साबरमती आश्रम की स्थापना बताइए कब किए थे? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, 1915 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो उसके एक साल बाद गांधी जी ने अपने रहने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। वहाँ पे रह करके अपना जो भी काम करते थे। वहाँ से जब भारत आए तो अपने रहने के लिए एक आश्रम बनाए। घर द्वार तो था नहीं इनका, तो एक आश्रम बनाए जिसका नाम था साबरमती आश्रम। 1915 में आए और 1916 में अपने रहने के लिए गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। रोलेट एक्ट, जिसको गांधी जी ने इसको कई नाम दिया। रोलेट एक्ट का मतलब क्या होता है? अंग्रेजों ने भारतीयों को एक ऐसा कानून बनाया था। रोलेट एक्ट ऐसा नियम कानून था कि बिना मतलब आपके ऊपर मुकदमा चलाए,
बिना कुछ किए, बिना संदेह, बस संदेह मात्र पे अंग्रेज जो है कि आपको गिरफ्तार कर, उनको शक हुआ कि ये हमारे प्रति कुछ गलत किया होगा, ये व्यक्ति भारतीय है, उसको गिरफ्तार कर लो। कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था। इसको गांधी जी ने रोलेट एक्ट को बोले थे काला कानून, काला कानून, काला कानून बोला। गांधी जी ने एक वो नाम दिया था इसको, बिना अपील, बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील, वकील की कानून भी बोला गया था। मतलब कोई वकील की जरूरत नहीं है, कोई अपील की जरूरत नहीं है। बिना दलील, बिना दलील की भी बोला जाता है, बिना दलील, बिना दलील की कानून। गांधी जी ने कई नामों से इसको संबोधित किया, दलील, ठीक। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील की कानून, काला कानून भी इसको बोला जाता है। रोलेट एक्ट को अंग्रेजों ने चलाया था। कब? तो ये चला था हमारा 1919 में, 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, आपको लेकर आ रहे हैं पेज पे। चौथा था, 4 नंबर क्वेश्चन था। टेक्निकल चीज़ें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे हुआ था 4, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? मुंबई में, नागपुर में, लाहौर में, गया में। कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, मतलब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, हमको स्वराज मतलब हमको स्वतंत्रता का अधिकार दीजिए, क्या हुआ? तो बम्बई में, नागपुर में, लाहौर में, गया में। तो हमारा हो जाएगा ये लाहौर, लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई स्कूल में बार बार पूछता है, ठीक ना। तो हाई स्कूल का ही आपका चल रहा है, ठीक ना। बंकिम चट्टोपाध्याय, ये जो है कि भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। भारत माता की तस्वीर होती है, देखिएगा, तिरंगा झंडा लेकर के। यहाँ पे कोई नक्शा नहीं है, नहीं कि आपको दिखा देते तस्वीर, इसमें डलवाने के लिए सोचे लेकिन अब दिमाग से उतर गया, नहीं डला पाया है, ठीक। अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर, लॉर्ड रिपन, सर एडवर्ड, जनरल विलियम। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में। आपको पीछे एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमको लग रहा है कि देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, नहीं ठीक तो है, अच्छे क्वेश्चन वही है, हम ध्यान नहीं, ठीक है। हम सोचे चौरी चौरा वाला कारण है, लेकिन जलियांवाला बाग है, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा हम उसके चक्कर में आ गए, यही है ना। जलियांवाला बाग में गोली चलवाने का आज्ञा किसने दी थी? ये तो हो गया हम लोगों का, कहाँ गया? जनरल डायर, जनरल ओ डायर को जाकर के उधम सिंह ने मारा था, इसमें तो कुछ है नहीं। क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940 में, 1941, 1942, 1944। देखिएगा फटाफट, 1942 में क्रिप्स मिशन ने जो है कि भारत आया था, और 1928 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। यहाँ से फैक्ट आप याद रख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जून 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में, सितंबर 1942 में। सब मतलब सन एक ही है, तीनों 1942 से। आपको पकड़ना है कौन सा महीना है। तो देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। इसको हम लोग अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, ठीक। 1942 में, अगस्त 1900, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने कहा डू और डाई, करो या मरो। देखिएगा, नमक कानून के बाद, यानी 1900 जब गांधी जी 1900 मतलब ऐसे कर लें आप, 1919 और 1900 क्या लिखा रहा है, 1919 और 1922 के बीच गांधी जी पूरा निष्क्रिय हो गए थे। एक थोड़ा सा कानून बनाए थे अपना 1930 में, नमक वाला। उसके बाद गांधी जी निष्क्रिय पड़े थे। गांधी जी इंतजार कर रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। सब भारतीय कह रहे थे गांधी जी आप कुछ करिए, काहे नहीं कुछ कर रहे हैं अंग्रेजों के प्रति। उन्होंने शांत बैठा था। आप देख लीजिएगा, 1919 से 1930 के बीच में कुछ भी नहीं किए थे। फिर 1930 से 1942 तक वो बीच में कुछ भी नहीं किए। लोग उसी तरह बोलते रह गए, लेकिन गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया।
1942 में अंग्रेजों को बहुत मारा था कौन? हिटलर, जर्मनी का शासक था। और गांधी जी ने उसी समय देखा कि अंग्रेज तो एकदम बिल्कुल पिटाए हैं, उन लोगों की कमर टूटी है। उसी समय गांधी जी ने सोचा कि एकदम लोहा गर्म है, हथौड़ा बजा दो। तो गांधी जी ने उस समय क्या कर दिया? अगस्त क्रांति ला दिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का आदेश कर दिया। और भारतीयों का डू और डाई, करो या मरो का नारा दे दिए। करो या मरो, करो या मरो, या तो आपको जीना है भारत में तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाओ, यानी करो या मरो। मारो भारत, मारो सब अंग्रेजों को भगाओ, ऐसे सब नारा लगाए बहुत सारा। और जो है कि गांधी जी ने एकदम मारा कि 1942 में तहलका मचा के रख दिया, ठीक ना। देखते हैं अगला क्या है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जब हमारा असहयोग आंदोलन हुआ उसका मुख्य कारण पूछ रहा है कि किस कारण से हुआ। तो रोलेट एक्ट के कारण से हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के कारण से हुआ, खिलाफत आंदोलन के कारण से हुआ, चौरी चौरा की घटना के कारण से हुआ। तो असहयोग आंदोलन किसके कारण से हुआ? तो ये हमारा हुआ रोलेट एक्ट के कारण से हुआ। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट 1920 में 1919 में आया था, 1919 में, ठीक। उसी के कारण से असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करो या मरो, देखिए अभी पीछे आपको बताए हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने ही दिया था। कब? कहाँ गए गांधी जी? बुढ़ऊ दादा, करो या मरो का नारा बुढ़ऊ दादा ही दिए थे। कब? 1942 में, 1942 में। इसको आप देखिएगा। भारत आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? मतलब जब गांधी जी भारत आए 1916 में, अरे 1915 में भारत आए और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। तो उसके बाद पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में। चंपारण पड़ता है आपका बिहार में, बारडोली में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। बताइए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में। चंपारण पड़ता है आपका बिहार में, ठीक ना। गांधी जी यहाँ पे पहला सत्याग्रह किए थे भारत आने के बाद, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1984 ईस्वी में, 1985 में, 1986 में। बताइए फटाफट बताइए। 1985 में कांग्रेस की स्थापना 1985 में। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बनते हैं। 1985 में मुंबई में, यानी बम्बई में, मुंबई में कहाँ पे हुई थी? तो एक कॉलेज है गोकुल दास, गोकुल क्या लिखा रहा है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहीं पे हुआ था। इसको जो इसका मतलब अध्यक्ष था वो था जनरल नहीं था, उसका नाम था ओ ए ह्यूम। कई बार इसका नाम ही पूछ लिया है, इसका फुल फॉर्म कि ओ ए ह्यूम का फुल फॉर्म मतलब इसका पूरा नाम क्या है? आइलियन एक्टिव ह्यूम। इसमें जो है कि कांग्रेस की स्थापना हुई 1985 ईस्वी में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ओ ए ह्यूम के द्वारा, ठीक ना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? कब? बताइए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था गांधी जी ने? 1919 में, 1984 में, 1922 में, 1986 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1919 में प्रारंभ किया था और 1922 में खत्म हो गया। 1919 में प्रारंभ और 1922 में खत्म। क्या लिखा रहा है? खत्म। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब भारत मतलब वापस आए थे? वही भारत, महात्मा गांधी ने अफ्रीका से कब भारत आए थे? बताइए। 1914 में, 1918 में, 1915 में, 1919 में। कब महात्मा गांधी ने अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। कहाँ पे आए थे? इन्होंने आया था महात्मा गांधी ने अफ्रीका से ओपोलो बंदरगाह, ओपोलो बंदरगाह मुंबई में ओपोलो बंदरगाह पे उतरे गांधी जी ने। कब? 9 भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1942, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को। मतलब गांधी जी ने भारत में वापस आए
तो इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कि जो लोग भारत से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, मतलब दूसरे देश के लिए, भारतीय हैं लेकिन दूसरे देश के लिए जाकर के भारत से बाहर, जैसे मान लीजिए कोई लोग सऊदी अरब, अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है जो पढ़ते लिखते हैं, भारत में चले जाते हैं पैसे के लालच में विदेश, तो उनको भारत बुलाया जाए, उन्हीं के नाम पे, मतलब गांधी जी जब भारत आए तो उसी डेट पे 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, मतलब जो लोग भारत को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, मेन कारण यही है, भारत बहुत मतलब सक्षम देश है लेकिन यहाँ लोग पढ़ते लिखते हैं और पैसे के लालच में भारत को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के काम करते हैं, तो उनको भारत वापस बुलाया जाए, इसी डेट पे ये मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, बताइए फटाफट। वंदे मातरम गीत के लेखक, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या है नाम, टेढ़ा पड़ा है थोड़ा सा, बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम कितना समय में गाया जाता है? 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, ठीक ना। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान कितने में गाया जाता है, कितने समय में? राष्ट्रगान ये 52 सेकेंड में, 52 सेकेंड में, ठीक। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। कई बार पूछ लिया है इन्होंने, अपने देश के तो रचना राष्ट्रगान लिखे ही, बांग्लादेश का जाकर लिख दिए थे अमार सुनार बांग्ला, अनार सुनार बांग्ला। हम लोग का लिखे भी, जाकर के दूसरे देश वालों को भी लिख दिए, बहुत अच्छे लोग थे ये लोग। पेरियार, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे, बताइए। वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, उपयुक्त सभी, यानी सब थे, वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे। पेरियार रामास्वामी सब थे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में, 1930 में, 1927 में, 1935 में, कब चलाया गया था बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में, 1930 में। इसी समय हुआ था हमारा क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज, नहीं 1930 में नहीं, इसमें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी समय चला था, 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 सम्मेलन हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, देख लीजिए, तीनों में बहुत पूछ लेता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था, इसको देख लीजिएगा। ये हुआ था हमारा 1927 में हुआ था, कि 1931 में हुआ था, कि 1928 में, कि 1929 में, बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तीनों लगातार किए गए थे, तो पहला हमारा हो जाएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ऐसे पूछ लेता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति हुए डॉक्टर भीम अम्बेडकर, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, अम्बेडकर है, अम्बेडकर, ठीक। मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में, जो दूसरा है, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। पूछता है कि गांधी जी तीनों सम्मेलन में किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा में गांधी जी ने भाग लिया था। पहला में जो है कि बुलाए, अंग्रेज लंदन में होता था तो नहीं गए गांधी जी। दूसरा में गांधी जी को बुलाया था, पहला में बुलाया था और दूसरा में भी बुलाया गया, इनको न्योता दिया गया था। एक अंग्रेज अधिकारी था वहाँ का, उसका नाम था वेस्टन चर्चिल, वेस्टन चर्चिल। इन्होंने गांधी जी को पहला में बुलाया, गांधी जी नहीं गए। दूसरा में गए तो गांधी जी को आप देखें हैं, आधा धोती पहन के रहते थे, एक डंडा लिए, शरीर में तो कुछ जान पान है ही नहीं था, एकदम बूढ़े, मतलब एकदम कमजोर थे। तो कहा वेस्टन चर्चिल, यही बुढ़वा है, पहला में बुलाया नहीं आया, यही है गांधी जी। उन्होंने कहा, गांधी जी को पोशाक को देखते हुए कहा कि गांधी जी को क्या कहा, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर बोल दिया। फकीर, ये तो भिखारी है, अर्धनग्न फकीर है, कपड़ा उपड़ा नहीं है। तो कई बार पूछता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो वेस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? बताइए। दिल्ली में, लाहौर में, सूरत में, कोलकाता में। पाकिस्तान शब्द की मांग बताइए किस अधिवेशन में की गई थी? पाकिस्तान शब्द की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो हमारा क्या आ जाएगा? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर में पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली, चौधरी अहमद अली चौधरी लगेगा कि यादव जी हैं, लेकिन है मुसलमान। 1933 में पहली बार मांग किए थे। लेकिन अगर पूछेगा तो पहली मतलब पाकिस्तान शब्द का पूर्ण रूप से मांग किया था हमारे मोहम्मद इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल। चौधरी अहमद अली ने पहली बार मांग किया था, लेकिन पाकिस्तान शब्द मांगा है पूर्ण रूप से हमारे मोहम्मद इकबाल साहब ने। इसको आपको ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लेता है। 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था? 1917 में कौन सी घटना घटित थी जो राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा होगा रूसी क्रांति। अगला देखते हैं क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? कर रहा है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। जब देखिएगा थोड़ा सा आपको होता क्या है, जब क्वेश्चन में नहीं घुसेड़ देता है तो क्वेश्चन आपका कठिन हो जाता है। कठिन कैसे हो जाता है कि आपको 3 ऑप्शन कन्फर्म आना चाहिए, तब जाकर के उसमें से नहीं वाला ऑप्शन आप छांट पाएंगे। क्या गुलशन, बात सही है ना? हाँ, चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन क्या गांधी जी ने चलाया था? हाँ, चलाया था। कब चलाया था ये भी बता दीजिएगा। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्या गांधी जी चलाए थे? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। कब? 1919 में। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1930 में, गांधी जी ने ही चलाया था। और भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त 1942 में पीछे क्वेश्चन आया था। ये सब पहला और ग यानी घ ये 3 चलाए थे, और तीसरा खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था, यही पूछा है। अगला देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शतरंज चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ किससे लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? चौरी चौरा हत्याकांड आप जानते हैं, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यानी यूपी के गोरखपुर एक जगह है, गोरखपुर जो इस समय बहुत फेमस जगह है हमारे बाबा योगी बाबा के लिए, जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं का जगह है। उनका वहाँ पे मठ स्थली है जहाँ पे वो रहते हैं। वहीं पे चौरी चौरा स्थान है। वहाँ पे हमारे भारतीयों ने क्या किया कि गुस्से में आकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 22 पुलिसकर्मियों को जिसमें जो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे, उनको जिंदा जो है कि एक जेल में बंद करके बाहर से ताला मार दिए। उन्होंने भारतीयों ने उस पुलिसकर्मियों को दौड़ाया, तो भारत में क्या हुआ कि जो 22 पुलिसकर्मी थे उन्होंने क्या किया कि अपने आप को जेल में बंद हुए, मतलब थाने में घुस गए और अंदर से सिटकिनी बंद कर दिए। तो भारतीय उस समय बहुत क्रोधित थे। इन्होंने क्या कर दिया कि बाहर से ताला मार दिया और उसमें तेल फेंक करके आग मार दिया। उसी में सब जल करके राख हो गए। उस हिंसा की घटना से गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन 1919 में चलाया था, 1919 ईस्वी में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, यानी स्थगित कर दिया गया। और उसी में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को क्या कर दी? वापस लौटा दी। ये सब फैक्ट आपको पूछते हैं बार बार। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये कोटेशन है। ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बताइए क्या होगा इसका? गोपाल कृष्ण गोखले दिया था, बाल गंगाधर तिलक दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे, महात्मा गांधी दिए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको दिए थे बाल गंगाधर तिलक। जवाहरलाल नेहरू नारा दिए थे जय जवान जय किसान, ठीक ना। महात्मा गांधी दिए थे डू और डाई, करो या मरो। मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगी को, ठीक ना। ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे सब नारा दिए गए थे हमारे देश के क्रांतिकारियों द्वारा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिएगा आपको फास्ट धुआंधार एकदम क्वेश्चन दिए जाएंगे, एकदम फास्ट, एकदम जोश के साथ। बस मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, जम के एकदम लग जाओ। पेपर कुछ दिन ही रह गए हैं, आपको एकदम जो
जो बच्चा कुछ नहीं जानता है एकदम उसको ऐसे तरीका बताएंगे, ऐसे आपको जुगाड़ बताएंगे, इंडिया जुगाड़ पे भी कुछ चलती है, ऐसे आपको नियम बताया जाएगा, ऐसे आपको सिस्टम बताया जाएगा कि बच्चा जो एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो अभी फेल नहीं होगा, वो भी पास हो जाएगा। ठीक ना। आप इसका मैं इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, हमारी टीम मेहनत करेगी, हम लोग एक परिवार की तरह लगे हैं। ठीक ना। तो क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने? ये भाई क्वेश्चन हुआ है क्या? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने? चलिए ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने ही प्रारंभ किया था। कब? 1942 में, 1942 में, अगस्त 1942 में। ठीक ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रण लिए थे हमारे भारतीयों ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, कौन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। माई एक्सपीरियंस विस्तृत हरिजन पत्रिका उन्हीं की है, और एक इनकी है, और सत्य के मेरे प्रयोग, ऐसे सब इनकी पत्रिकाएं हैं, रचनाएं हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक ना। अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी बताइए? रोलेट एक्ट की घोषणा के साथ, और नमक कानून तोड़ो उसके साथ, साइमन कमीशन के आगमन के साथ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? कोई बता देगा हमको? 1930 में। किसके बताइए? नमक कानून तोड़ो इसी के साथ। नमक कानून 1930 ईस्वी में गांधी जी ने शुरू किया था। साबरमती आश्रम से अहमदाबाद के बीच में चले थे। 69 लोगों को लेकर के 241 मील की दूरी इन्होंने तय किया था। ठीक ना। और जाकर के वहाँ पे अंग्रेजों ने जो नमक पे कानून बनाया था, नमक पे कानून क्या बना था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को नमक बनाने के लिए मना किए थे, कानून लगा करके रोक दिए थे कि भारतीय कोई भी नमक नहीं बनाएगा, कोई भी भारतीय नमक नहीं खाएगा। तो भारतीय क्या करते थे उस समय, जो ईंट की नोनी होती है उसका अपने खाने में प्रयोग करते थे भारतीय, और उसके बाद उसको नमक में प्रयोग किया जाता था। तो गांधी जी ने कहा कि जो हमारे देश में चीज़ होती हैं उस पर अंग्रेजों ने बांडेशन लगा के रखा है, उसको रोक के रखा है। उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था, नमक कानून तोड़ो। ठीक ना। नमक गया गांधी जी ने वहाँ पे, और एक मुट्ठी नमक को उठाया और कानून को तोड़ा कि आज के बाद से भारतीय भी नमक बनाएंगे और उसको खाने में प्रयोग करेंगे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपिता की संज्ञा, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है बताइए? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आप इस चीज को हमको बता दीजिए। राष्ट्रपिता हम किसको कहते हैं भारत में? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, महात्मा गांधी को? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसने कहा था? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस। ये तो ऐसे क्रांतिकारी हुए कि अंग्रेज इनको बहुत ज़्यादा इनाम लगा दिए थे खोजने के लिए, जिंदा या मुर्दा कोई खोज देगा तो अंग्रेजों ने उनको इनाम देते थे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इन्होंने कहा था, हमारे एक रेडियो पर प्रसारण किए थे, रंगून से प्रसारण करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी यानी राष्ट्रपिता जी, बापू जी यही भी कहे कि बापू अब जो है कि स्वतंत्रता की असली लड़ाई अब शुरू हुई है। एक रेडियो पर प्रसारण करते हुए रंगून से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को संबोधित किया था, और गांधी जी को बापू राष्ट्रपिता यही बोले हैं, और महात्मा की उपाधि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। गांधी जी को महात्मा भी कहा जाता है, तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि बापू, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद कुली वाला, बैरिस्टर, बहुत सारी उपाधियाँ, 15-20 उपाधियाँ हैं, अर्धनग्न फकीर, कई नामों से जाना जाता है। आपको सब पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे मौके हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन नहीं है, अब इसके लिए आपका ये लेसन नंबर 2 हाई स्कूल का आपका ये है, आप प्रैक्टिस मारिए। आपको डेली बाय डेली एक प्रैक्टिस देते रहेंगे। आपको एकदम मतलब आप कभी नहीं, जो लड़का पढ़ा है उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि वो भी अपना अच्छे से अच्छे रैंक ले आकर के पास हो इंटर में और हाई स्कूल में। इसके लिए हम लोग लगे हैं। चलिएगा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।